जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये जो दो मंत्र है, इन मंत्र का बहुत गुण रहस्य है। जो मनुष्य इन मंत्र को चाहे अर्थ समझे या न समझे, याद करने के बाद में ऐसे ही गुनगुनाता रहता है, उस मनुष्य के ऊपर भी मां भगवती जगत जननी की कृपा हो जाती है। बहुत साधारण शब्दों में ये मंत्र है, संस्कृत भाषा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन मंत्रों का बार बार उच्चारण करके, स्मरण करके मां भगवती जगत जननी को आप याद कर सकते हो, कि कृपा प्राप्त कर सकते हो। करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। ये भी बहुत साधारण मंत्र है। इन मंत्रों का, इस मंत्र का भी जप करके मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। परंतु आप इन मंत्रों का जप करना चाहे तब ना। आपकी इच्छा ही नहीं होती कि हम मंत्र बोलें। क्योंकि मैंने कई मनुष्यों को देखा है, मैं बोलता हूं जय माता दी, तो उनको 3 बार बोलना पड़ता है जय माता दी, फिर भी बोलते हैं नमस्कार। मैं बोलता हूं जय माता दी, फिर बोलते हैं नमस्कार, तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है जय माता दी। तब उनके शायद दिमाग की घंटियां खुलती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से जय माता दी बुलवाना चाह रहा है। क्योंकि माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, और न ही आप ऐसे वातावरण में रहें जहां पे शब्द बोला जाए कि जय माता दी या जय सिया राम या राम राम। आपको नमस्कार सिखा दिया है। कुछ लोग प्रणाम बोलते हैं, वो भी एक शब्द अच्छा है, परंतु उससे भी उच्च शब्द है जय जय सिया राम, जय माता दी, राम राम सा। बोलने में क्या जा रहा है, पर नहीं, उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकलते। तो कहां से पाप कटेंगे और कहां से उनको ईश्वर जो अदृश्य रूप से है, कहां से मदद करेगा? कहां से कुल देवी देवता मदद करेंगे? कहां पितृ देवता मदद करेंगे? नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसे मनुष्यों के न तो इष्ट होते हैं, और कुल देवी देवता की नाराजगी अवश्य रहती है। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में, कि संक्रांति के दिन सूर्य ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण के बाद या संक्रांति के बाद या सोमवती अमावस्या स्नान करने के बाद या शनिश्चरी अमावस्या स्नान करने के बाद खिचड़ी क्यों बांटी जाती है? ये हमारी पुराने बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि, दादा कह लीजिए, परदादा कह लीजिए, या और भी परम दादा कह लीजिए, गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, ये लोग खिचड़ी बांटते थे। इसके पीछे का कारण यही था। क्या कारण? कि वह 9 ग्रहों को इस खिचड़ी बांट करके 9 ग्रहों को नियंत्रित करते थे, 9 ग्रह की शांति करते थे, इसलिए खिचड़ी बांटी जाती है। तो हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं कि खिचड़ी का महत्व क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपकी इच्छा उत्पन्न हो जाए मन से, तो घर में चाहे थोड़ी सी खिचड़ी बनाना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, पर खिचड़ी अवश्य बांटना। कल संक्रांति है। स्नान ध्यान करिएगा। ओम ह्रीम घड़ी सूर्य आदित्य श्रीम ओम का मंत्र जप करिएगा। ओम राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। या ओम ऐं क्लीम सोम ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। स्नान करिए, मंत्र जप करिए, पूजन अर्चन करिए, सूर्यनारायण भगवान के निमित्त जल अर्पण करिए, तांबे के लोटे में लाल कलर का गुड़ डाल करके।
उसके बाद ये खिचड़ी को आपको गरीब व्यक्तियों में बांटना है, वृद्ध व्यक्तियों में बांटना है, कोढ़ी व्यक्तियों में बांटना है, अंधे व्यक्तियों में बांटना है, और चाहे कोई भी हो, यदि भिखारी के रूप में बैठ गया हो, चाहे वो अच्छा व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपको भिखारियों को देना है, क्योंकि वो मांगने के लिए बैठा हुआ है। और कोशिश की जाए कि यह खिचड़ी जो है सवेरे सवेरे 8 बजे के पहले पहले यदि आप बांट सके तो बांटिएगा, 8 बजे से 9 बजे के बीच में, ताकि उस समय पे मनुष्य भूखा रहता है और आपके द्वारा गरम गरम बांटी गई खिचड़ी यदि उसके पेट में जाएगी तो उसकी आत्मा तृप्त होगी, और जब आत्मा तृप्त होगी तो निश्चित तौर से उसकी आत्मा से दुआ निकलेगी जो आपके लाखों रुपए का काम करेगी। क्योंकि दुआ को खरीद नहीं सकते, दुआ को प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपके नाते रिश्तेदार जो हमारी इस YouTube चैनल को नहीं देखते हैं, उनको भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, यदि उनकी उन्नति आप चाहते हो तो। चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो आपके साले हो, चाहे वो जेठ जेठानी हो, एक दूसरे को अवश्य फॉरवर्ड कर देना, उनको बता देना कि ऐसा करना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती, कष्ट कम आते हैं, दुख कम होते हैं और सुख की प्राप्ति होती। क्योंकि आज मतलब कहना चाहिए संक्रांति के दिन दिया गया खिचड़ी का दान कई गुना फायदा करता है, हजारों गुना फायदा करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तिल के लड्डू भी बांटोगे और खिचड़ी भी बांटोगे। अब खिचड़ी कैसे तैयार करना वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको अधिक से अधिक पुण्य मिल सके। हम सर्वप्रथम जल लेते हैं। वो जल जो है चंद्रमा का प्रतीक है, यानी चंद्र ग्रहण, चंद्र के यदि चंद्र ग्रहण वाले व्यक्ति है तो उन्हें भी खिचड़ी बांटना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जल का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, मस्तिष्क का प्रतीक है। तो जल खिचड़ी बनाते समय पानी तो डालना ही पड़ेगा, तो इससे चंद्र ग्रह जो है शांत होता है। जल डालने से खिचड़ी में, पानी में ही खिचड़ी बनती है, तो जल चंद्रमा का प्रतीक हो गया। उसके बाद में मंगलवार पे आते हैं। मंगलवार के लिए लाल कलर यानी कि लाल मिर्ची आपको खिचड़ी में डालना है। लाल मिर्ची यदि आपने खिचड़ी में डाल दी तो इससे आपका मंगल ग्रह की शांति हो जाती है, और जब मंगल ग्रह की शांति होगी तो भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको खिचड़ी में लाल मिर्ची भी डालना है। अब आते हैं हम बुध के ऊपर। तो बुध ग्रह के लिए आपको हरा धनिया उसमें डालना है, हरी मिर्ची उसके अंदर डालना है, हरे मूंग की दाल उसके अंदर डालना है, जिससे कि बुध ग्रह की शांति होती है। और गुरु ग्रह के लिए हल्दी डालना है आपको खिचड़ी में, चने की दाल डालना है, और थोड़ा सा हो सके तो एक मुट्ठी बेसन भी डाल दीजिए। तो इससे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। शुक्र ग्रह पे आते हैं तो शुक्र ग्रह के लिए आपको उसमें 1-2 मुट्ठी शक्कर डालना है, थोड़ा सा उसमें छाछ डाल दीजिए, मही जिसको बोला जाता है। दही डाल सकते हैं यदि वो मही नहीं हो तो भी खिचड़ी बड़ी टेस्टी भी बनती है और उससे शुक्र ग्रह की शांति होती है। शनि ग्रह पे आ जाते हैं तो उसको राई से, जीरे से फ्राई करना चाहिए, सरसों के तेल में फ्राई करना चाहिए। तो तेल अवश्य उसके अंदर डालना चाहिए खिचड़ी में, जिससे कि शनि भगवान की शांति होती है। उड़द की दाल डाल दीजिए तो भी शनि की शांति हो जाती है। अब राहु केतु के लिए आते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो जमीन में गड़ने वाली सब्जियां होती है, वो सब्जियों का प्रयोग उसके अंतर्गत करें।
जीरा भी राहु केतु का प्रतीक होता है, काली राई भी राहु केतु का प्रयोग होता है, गाजर हो गई, शकरकंद हो गई, आलू हो गए, हींग हो गई, ये सब चीज आपको खिचड़ी में डालना है। मूली भी डाल सकते हैं, और भी कोई सब्जी जो आपको मिलती है, लौकी वगैरह, कद्दू वगैरह, ये भी खिचड़ी में डाल दीजिए, जिससे कि मां शाकंभरी देवी, मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। और जब मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और नवग्रह की शांति हो जाती है। तो इस प्रकार से बाजार में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां आप लेकर के आए, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, धनिया, ये सब उस खिचड़ी में प्रयोग होते हैं। सभी प्रकार की दालों का प्रयोग करें, चावल का प्रयोग करें। चावल जो होते हैं वह चावल भी चंद्रमा का प्रतीक है, यानी सोमवार का दिन गुड़ उसके अंदर डाल दीजिए, जिससे कि रविवार यानी सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से पूरे नवग्रह खिचड़ी बना करके बांटने से नवग्रह की शांति होती है। सूखा धनिये का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बुद्ध का प्रतीक होता है, उससे बीमारियां नहीं आती है। इस प्रकार आप खिचड़ी बांट करके महान पुण्य कमा सकते हो, अपने कष्टों को कम कर सकते हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार खिचड़ी बना करके बांटें और पुण्य कमाएं। गुड़ और तिल से बने हुए लड्डू संक्रांति के दिन बांटे जाते हैं, आपस में परिवार में भी एक दूसरे के घरों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और खाए भी जाते हैं, जिससे कि शरीर निरोगी रहता है। यदि आपको लगता है कि खिचड़ी में और तीखापन चाहिए तो लौंग को पीस करके डाल सकते हो, जायफल को पीस करके डाला जा सकता है, जिससे भी भैरव जी प्रसन्न होते हैं, मां काली मां की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से खिचड़ी के अंदर आप सभी देवी देवताओं को और साथ ही साथ में नवग्रह को भी शांत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खिचड़ी बना करके अवश्य बांटेंगे और जीवन में सुख प्राप्त अवश्य करेंगे। घर में क्लेश है तो वो दूर हो सकता है, शांति आपके यहां आ सकती है। प्रयास करें, प्रयास करना आपका धर्म है, बाकी आपके कर्म हैं। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। लेना या नहीं लेना अब आपका धर्म है, और कर्म करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मां भगवती की जो आदेश है वो आदेश का पालन मैं कर रहा हूं। और अब आप ज्ञान मिलने के बाद यदि इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर आपका ईश्वर ही मालिक है। न तो आपके कुल देवी देवता आपको सहयोग करेंगे और न आपके इष्ट देवता सहयोग करेंगे। इसलिए कोशिश करें पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवी देवता, इनको प्रसन्न करके रखें, इनके आदेश के अनुसार चलें, तो आप जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी ये चार चीज प्राप्त कर सकते हैं और आप खुशियों से अपने परिवार के साथ रह सकते हो। कोई जरूर नहीं किसी तांत्रिक के पास जाओ, कोई जरूर नहीं किसी ज्योतिषी के पास जाओ, कोई जरूर नहीं कि कोई विशेष पूजन अर्चन करो। खिचड़ी का दान महादान है, क्योंकि ऐसा कहा जाता कलयुग में कि अन्न दान महादान है, इससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। इसलिए ये दान करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और आप धर्म का काम करते रहें, ऐसे ही आपको साहस प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि।
काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः।